infrastructure, infra projects and financing. That is what China's OBOR, now called Belt and Road Initiative, is all about. अधोसंरचना में अधोसंरचना की परियोजनाएं और उनके निधियन से संबंधित है चीन का ये महान प्रोजेक्ट, महान जो एशिया के गले में बहुत बड़े पट्टे की तरह डाल तो नहीं दिया गया है, और भारत ने साफ इंकार कर दिया है कि उसका इस औपनिवेशिक मानसिकता वाले प्रोजेक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं. द ग्रेट गेम बिगिंस. बहुत महान खेल शुरू. China's ambitious Belt and Road meeting, the Silk Road Forum, initially the OBOR meeting, was inaugurated on 14th of May, और ये 15 मई को संपन्न हुआ. China desperately wanted India also to join, but India stuck firm to its opposition of the controversial CPEC passing through गिलगित-बाल्टिस्तान. कश्मीर के उत्तरी भाग यानी गिलगित-बाल्टिस्तान जो भारतीय क्षेत्र है जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा 1950 के दशक से है, वहां से सीपेक बनाकर चीन ने जो निकाला है, भारत ने लगातार विरोध दर्ज कराया, लेकिन चीन ने भी अनसुना कर दिया और पाकिस्तान ने भी, और अब ये उम्मीद करते हैं कि भारत ओबीओआर में बढ़ चढ़कर पूरे जोर से हिस्सा ले. सो द कंप्लीट रिलक्टेंस एंड रिफ्यूजल ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट स्टेम्स प्राइमरली फ्रॉम दिस हिस्टोरिकल एनॉमली. Hence, India boycotted the meeting because territorial interests and sovereignty have been most blatantly and flagrantly violated. तो कश्मीर में कितने हिस्से हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के, उन सभी हिस्सों के नाम कमेंट थ्रेड में बताएं. संपूर्ण एशिया के विभिन्न राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बताया गया है. यह एक अकेला चार्ट आपको पूरे एशिया और ओबीओआर अपना प्रभुत्व कहां जमाना चाहता है पर एक विहंगम दृष्टि डालने में मदद करेगा. दिस चार्ट विल हेल्प यू, द सिंगल चार्ट विल हेल्प यू डेवलप अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड्स आई व्यू ऑफ द एंटायर रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस दैट द ओबीओआर इज ट्राइंग टू डेवलप. Many guests from across Asia and the world. The meeting was attended by 30 HOSS heads of state, including Pakistan PM Nawaz Sharif, Sri Lankan PM Ranil Wickremesinghe, Russian President Vladimir Putin, and Turkish President Recep Tayyip Erdogan, also called Recep Tayyip Erdogan, besides United Nations, World Bank, and IMF. So that's a big shot meeting. American President sent a representation, although he was not happy with what happened after North Korea shot a missile. Presidents Putin and Jinping have come very close due to this initiative. एक बहुत गाढ़ी मित्रता श्री शी जिनपिंग साहब और श्री व्लादिमीर पुतिन साहब के बीच उभरी है, जो आदरणीय शी जिनपिंग साहब के शब्दों में द बैलेस्ट स्टोन इन वर्ल्ड पीस एंड स्टेबिलिटी, यानी ये वो स्थिरता की चट्टान विश्व शांति के लिए है. बहुत बड़ी बात है, हम सबका काफी भला हो सकता है इससे. 30 head of states signed the joint communique at the end of the summit, although the big disappointment was the complete lack of any transparent institutional mechanism. It just wasn't announced, so practically everything is in the hand of the few people running China. That's it. Some images from the One Belt One Road meeting or Belt and Road Initiative. तीसरी कतार में आपको अपनी आंख पहुंचते हुए एक राष्ट्राध्यक्ष दिख रहे हैं. कौन है वो, हमें नाम जरूर बताइएगा. पूरी दुनिया को टाटा करते हुए महान नेता. बहुत ही खूबसूरत कॉन्फ्रेंस हॉल जिसमें चीन पूरे एशिया की किस तरह मदद करने वाला है इसका खुलासा किया जा रहा है. बेल्ट एंड रोड फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु बेल्ट और रोड फोरम. प्रथम पंक्ति में खड़े कितने नेताओं को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? 2-3 को भी अगर करें तो जरूर कमेंट थ्रेड में बताइएगा, या किसी और पंक्ति में खड़े. इफ यू कैन आइडेंटिफाई एनी ऑफ दीज लीडर्स प्रेजेंट इन दिस ग्रुप पिक्चर, डू लेट अस नो इन द कमेंट थ्रेड. वन मोर पिक्चर. धूप बहुत तेज है, गर्मी लग जाएगी, सूट भी पहना हुआ है. गिलगित बाल्टिस्तान में विद्रोह भड़क चुका है. The natives, the citizens of Gilgit-Baltistan are constantly protesting the China-Pakistan economic corridor passing from there. Naturally, China couldn't care less. हमारे कश्मीर के भाई और बहन जो पत्थर फेंकने में मशगूल हैं, वो ये बात समझ लें, भारतीय सेना की बंदूकों में बंदूक तो पैलेट गन होती है. गिलगित बाल्टिस्तान में चीन और पाकिस्तान की सेना जब पूरी तरह
अपने रंग दिखाएगी, वो असली बंदूकों और असली गोलियों से जवाब देंगे. It's only for everyone's benefit. During his inaugural address, Chinese President Jinping said that the Belt and Road Initiative, BRI, name change due to the OBR sounding too imperialistic, is a project of the century that will benefit people across the world. Mr. Jinping dismissed assertions that the initiative was aimed at forming a small group of nations taking part in the meeting. That was detrimental to stability. So if anybody had that suspicion, he said it is wrong. He said that OBR needs a peaceful and stable environment. So why would we do anything which harms peace and stability? He said China plans to build it as a road to peace and link China to Asia, Europe, Africa. तो ये है एक अति महत्वाकांक्षी परियोजना जो पूरी गति से दौड़ रही है. सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड. $124 billion एंड काउंटिंग, 124 अरब डॉलर और उससे अधिक. इन हिज एड्रेस मिस्टर शी जिनपिंग प्लेस्ड, यानी उन्होंने प्रतिज्ञा ली, टू पंप इन अ मैसिव $124 billion फॉर प्रोजेक्ट्स दैट आर पार्ट ऑफ द एम्बिशियस वेंचर, डबल ऑफ व्हाट द वर्ल्ड बैंक लेंट इन 2016. So that tells you what the scale is. China anyway has been very critical of multilateral lending agencies, saying that they are too West focused and too West agenda oriented, which is the correct claim. तो चीन उस मामले में तो बिल्कुल सही है कि वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे संस्थान पूरी तरह से पश्चिम का एजेंडा आगे चलाते हैं और एशिया की ज़रूरतों को नहीं समझते. इसीलिए AIIB, NDB लाने की बातें हुई और लाया गया. तो हमें बताइए कमेंट में, व्हाट इज़ AIIB, व्हाट इज़ NDB, और क्या वाकई में वो उतने साफ सुथरे संस्थान हैं या वो OBOR के लिए लाए गए. While the absence of India was a talking point among the 4,000 Chinese and foreign media, there was no official comment from China. The Chinese president said all countries should respect each other's sovereignty, dignity and territorial integrity and each other's core interests. Gilgit-Baltistan, Gilgit-Baltistan, Gilgit-Baltistan. Funding. The extra funding that the president has promised will be disbursed through A. The state-owned Silk Road Fund. तो ये चीनी सरकार के स्वामित्व का सिल्क रोड फंड है. एंड बी, 2 चाइनीज पॉलिसी बैंक्स, चाइना डेवलपमेंट बैंक एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना. ये 3 मिलके सब कुछ करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर. उसके अलावा AIIB और NDB का क्या रोल है वो दूसरे पैरा में दिया हुआ है. इसे आप अच्छे से पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं. पाकिस्तान इज हैप्पी एंड इंडेटेड. पाकिस्तान बहुत खुश है और कर्ज में भी डूबा हुआ है. पाकिस्तान PM मिस्टर शरीफ अवॉइडेड डायरेक्ट रेफरेंस टू इंडिया एंड द बॉयकॉट and its objections, and India's objections to the controversial CPEC, but he said that the initiative should not be politicized at all. उनका ये कहना था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का राजनीतिकरण बिल्कुल ना किया जाए. Perhaps his army ceasefire violations do not form a part of this rhetoric. पाक सेना ने जम्मू कश्मीर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन लगातार किया है, उससे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि पाकिस्तान पॉलिटिसाइजेशन के खिलाफ है. इंसिडेंटली, पाकिस्तान हैज नो अदर ऑप्शन बट टू टो द चाइनीज लाइन एज चाइना हैपन्स टू बी हिज क्लोजेस्ट एलाय. और क्योंकि पाकिस्तान ने अपने सामरिक हित पूरी तरह से चीन के हाथ में दे दिए हैं और चीन को अपना ऑल वेदर फ्रेंड बताता है, तो कहानी अलग ही है. CPEC इज अ क्राउन ज्वेल एंड सेट द परमानेंट फ्रेंड. तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारा सबसे बहुमूल्य हीरा है, ये स्थायी मित्र ने कहा. Nawaz Sharif said that CPEC is an economic undertaking. He wants nations to transcend our differences, resolve conflicts through diplomacy and leave a legacy of peace. Stating that the CPEC has emerged as the core and flagship project of OBOR, it proves geoeconomics must take precedence over geopolitics. तो ये बहुत ही भारी भारी शब्द हैं. इनका बहुत सरल अर्थ ये है, जियो इकोनॉमिक्स, भू अर्थतंत्र और भू अर्थशास्त्र मस्ट टेक प्रेसिडेंस ओवर जियो पॉलिटिक्स, भू राजनीति. सो जियो इकोनॉमिक्स बेसिकली टॉक्स अबाउट हाउ इकोनॉमीज are to be seen from the prism of geography, and geopolitics is the same for politics, and that the center of gravity should shift from conflict to cooperation. तो इस प्रकार से चीन और पाकिस्तान दोनों इसे पूरी ताकत से आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं. यह है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और आप अच्छे से समझते हैं कि यह है वो क्षेत्र जिसको लेके ये भारत का क्षेत्र है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा 1950 से जमा रखा है, और चीन उसकी पूरी मदद करके यहां से अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट बना चुका है. सो नाउ व्हेन चाइना सेज दैट वी रिस्पेक्ट इंडियाज इंटेग्रिटी, इट्स
इट्स नॉट अ राइट क्लेम। काशगर से लेके ग्वादर चीन ने अपना डायरेक्ट एक्सेस रूट बना लिया है। What this means for Pakistan is nothing less than complete enslavement and colonization that will happen slowly, almost imperceptibly over the next 10 years. We all will see that. A lot of grounds covered. The Belt and Road Initiative includes Bangladesh, China, India, Myanmar Economic Corridor, New Eurasian Land Bridge, China, Mongolia, Russia Economic Corridor, China, Indo-China Peninsula Economic Corridor, and the 21st Century Maritime Silk Road. तो ये 6 चीजें तो उसमें हैं ही. India is the only major country that has said sorry. India says the massive project is little more than a colonial enterprise. Imagine the sovereign state of India has said this to the sovereign state of China. How desperate the situation today has become. Little more than a colonial enterprise which would leave debt-ridden broken communities in its wake. सरल हिंदी में इसका अर्थ है, भारत ने चीन से कहा है कि ये जो भारी भरकम प्रोजेक्ट आप लोग लाए हैं, ये एक औपनिवेशवादी परियोजना है जो अपने पीछे केवल कर्जे में डूबे और टूट चुके समुदाय छोड़ती चली जाएगी. So this is a direct castigation and rejection of the whole philosophy. If you're interested in cutting-edge learning programs, PT's Gurukul portal is the place to check out. gurukul.pteducation.com. Studies in the comforts of your home. No travel, no nonsense, no conveyance expenses, no pollution, no waste of time. Just pure quality at your fingertips 24/7 worldwide. इस पोर्टल पर जरूर आएं और यहाँ उपलब्ध अनेक बेहतरीन कोर्सेज की पूरी जानकारी लें और आप तुरंत ऑनलाइन एनरोल कराकर कुछ ही मिनटों में पढ़ना भी प्रारंभ कर सकते हैं. सो दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन, यू मस्ट चेक इट आउट. चाइना नीड्स इंडिया एंड हैज डन नथिंग टू गेट इट ऑन बोर्ड. बड़ी बात यह भी है कि चीन के लिए भारत बहुत जरूरी है. दुनिया में अचानक से क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी बिकॉज इंडिया इज अ ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेटिक नेशन, the exact polar opposite of China and Pakistan. David Kelly, the director of a particular institution, said China needed India's participation more than America's, as it doesn't serve China's image to establish linkages in distant places while being unable to mend fences in its neighborhood. अपने पड़ोसी से आपने झगड़ा किया है और हजारों मील दूर के देशों से बोल रहे हैं कि दोस्ती करें, तो ये लॉजिक कई बार लोगों को समझ नहीं आएगा. इंडिया विल कंटिन्यू टू ग्रो एट इट्स ओन पेस वेदर इट जॉइन्स और नॉट. ये बात बिल्कुल सच है. भारत की वृद्धि को कोई भी नहीं रोक सकता. 135 करोड़ की आबादी बढ़ते बढ़ते 160 करोड़ की होनी है. हमारा जीडीपी हर साल 5, 6, 7, 8% से भी बढ़ा तो 10 सालों में हमारा आकार बहुत बड़ा होने वाला है. Agreed, China is several times bigger than us today, but then it is an aging country. India is a young country and that advantage will be ours for the next 15 to 20 years. It's another matter that India has lost out great opportunities of becoming a manufacturing juggernaut. हम उद्योग और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनने से चूक गए और अब बन पाएंगे कि नहीं, बहुत बड़ा सवाल है उस पर. साथ ही साथ हमने अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का भी बहुत नुकसान किया. जनसांख्यिकीय लाभांश, युवाओं की मौजूदगी और उनकी बहुसंख्या होने की स्थिति को भी हम भुना कहाँ पाए हैं. हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा स्किलिंग सिस्टम पूरी तरह से विफल है इसमें. लेकिन क्रूड फैक्ट्स बिल्कुल साफ बताते हैं दैट इस मामले में कम से कम भारत का पलड़ा भारी है. यूएस एंड जर्मनी स्पीक अप. उसी प्रकार वहां अमेरिका और जर्मन रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी अपने अपने पर्सपेक्टिव रखे कि केवल चीनी कंपनियों को फायदा न हो, बाकी लोगों को भी हो. दिस इज द सिंपल समरी ऑफ दिस कंटेंट. ट्रेड एग्रीमेंट्स, 30 देशों ने ट्रेड एग्रीमेंट्स पे साइन किए एंड चाइना इज नाउ सेइंग आई विल एक्सपैंड इट टू 60. तो धीरे धीरे एशिया और यूरेशिया के सारे देशों तक चीन ये एग्रीमेंट्स कर लेगा और अपने भारी भरकम रेवेन्यू इंजन से पैदा होने वाले भारी भरकम फॉरेन एक्सचेंज को पूरी तरह से इन्वेस्ट करेगा. सो दैट्स अ लेवरेज चाइना हैज व्हिच नो अदर कंट्री हैज. अ साइन ऑफ थिंग्स टू कम, आने वाले दिनों का इशारा. In tune with the opaque mechanisms of building the OBOR, there was no institutional mechanism created in the Belt and Road Summit. The next summit is promised, but there is no structure in place. तो अब किसी को भी नहीं पता कि आने वाले समय में क्या होगा. Some more sign of things to come. Pakistan and China have inked new deals, यानी कुछ नए सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें एयरपोर्ट, पोर्ट, हाईवे कंस्ट्रक्शन. 2022 में पाकिस्तान को
$5 अरब वापस करने होंगे, लेकिन उसमें ट्रांजिट फी चार्ज जो सीपेक पे होगा उससे वो बैलेंस होगा, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। नेपाल ने भी कुछ साइन किया है, लेकिन वो जो क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक $8 अरब की है वो तब तक फायदे का सौदा नहीं है जब तक चीन अपना माल उस ट्रेन की लाइन में डालकर भारत के भारी भरकम बाजार तक न पहुंचा दे। तो वो लाइन ही बेकार हो जाएगी। वो बनाएगा किसके लिए? नेपाल उतनी बड़ी इकोनॉमी है नहीं। China has said that projects passing through Pak-occupied Kashmir will not affect Beijing's stand on Kashmir. Well, it really doesn't affect India at all because Beijing's stand on Kashmir is very clear. Hit India and hit India hard. तो आप इसमें से क्या चेंज कर सकते हैं? अब आप आतंकवादियों पे हमारे खिलाफ हैं, आप NSG पे हमारे खिलाफ हैं, आप पाकिस्तान पर हमारे खिलाफ हैं, तो बदलेगा क्या? A definite fallout of these developments is that India and Japan will come closer. उसका नाम है फ्रीडम कॉरिडोर, स्वतंत्रता गलियारा, जो एशिया पैसिफिक से अफ्रीका तक फैलाया जा सकता है। No doubt Shinzo Abe, hobbled by the Chinese dragon, has extended a hand of friendship to India like never before, and the various regions or domains in which India and Japan are coming closer that happened after Modi's Japan visit are on the screen for your reference. Defense ties between Japan and India have also increased, although Japan is a pacifist nation as per the constitution created by America after Second World War. यह है कंप्लीट हिस्ट्री इंडिया जापान रिलेशनशिप की। कभी भी उतनी गाढ़ी मित्रता सच्चे अर्थों में नहीं बन पाई, लेकिन अब थैंक्स टू चाइना शायद बन जाएगी। तो इस पे आप बाद में अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। द मार्शेट टू चाइना ओवर अनहोली पीओके एंगेजमेंट। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में संलग्नता के लिए भारत ने चीन को लगातार विरोध पत्र जारी किए हैं। इंडिया हैज बीन इशूइंग स्ट्रॉन्ग डिमांड्स टू चाइना फॉर ओवर 50 years सिंस 1961। जब से चीन ने पाक अधिकृत कश्मीर में दखल अंदाजी शुरू की है, भारत ने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान और चीन की साझा सीमा तो कभी थी ही नहीं, तो ये बन कैसे गया सीपेक? ऑब्वियसली चाइना ने दखल दिया है। The first such demarche was issued by Indian ambassador to China 1 year before the war. Subsequently, they were issued in 63, 65, 68, 69, 82, 83, and then constant protests were registered till the first mega project was made in 2008. समझ गए आप? तो ये एक बहुत स्टार्क एंगल है भारत की विदेश नीति का। और गिलगित बाल्टिस्तान में स्टूडेंट और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के विरोध लगातार बढ़ रहे हैं, जो कहते हैं कि सिपेक इज द रोड ऑफ गुलामी फॉर गिलगित बाल्टिस्तान। काश कश्मीर के नौजवान इन बातों को समझ पाते। क्विज टाइम। व्हाट वाज द अमाउंट प्लेज्ड बाय प्रेसिडेंट शी जिनपिंग फॉर प्रोजेक्ट्स दैट आर अ पार्ट ऑफ द BRI? वी हैव डिस्कस्ड दैट टुडे। यू मस्ट नो द आंसर। इट इज $124 billion। याद आ गया आपको? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आगे। Who led the American delegation in the summit? The correct answer is Matt Pottinger. Who were the prominent leaders at the BER Forum, Beijing 2017? थोड़ा सा एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन करना पड़ेगा आपको। The correct answer is the Russian President Vladimir Putin, Pakistani Prime Minister Nawaz Sharif, Sri Lankan Prime Minister Ranil Wickremesinghe, and Turkish President Recep Tayyip Erdogan. If you are targeting the IAS exam, this amazing course available for online studies can make a very big difference. If you are serious about developing your vocabulary, you are most welcome to make full use of this awesome 24/7 service.